शाम गरीबा, ये एक ऐसा लफ्ज है जिसे सुनते ही दिल कांप उठता है, रूह सिहर जाती है और जहन में एक अजीब सी बेचैनी तारी हो जाती है। इस लफ्ज को सुनते ही आंखों के सामने करबला का वो दिल दहलाने वाला मंजर घूम जाता है, जहां तन्हाई, उदासी और मासूमियत पर सितम की इंतहा कर दी गई। दोस्तों, इस शाम के बारे में हमें अक्सर मुख्तलिफ बातें सुनने को मिलती हैं। रवायतों में मशहूर है कि 10 मुहर्रम की रात यानी शाम गरीबा को शिया हजरात इमाम बारगाहों में जमा होते हैं। वहां पर ख्वातीन की भी बड़ी तादाद होती है और जब ये मजमा इकट्ठा हो जाता है तो बारगाह के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। कहा जाता है कि उसके बाद एक शिया आलिम आते हैं, मस्जिद की रोशनियां गुल कर दी जाती हैं और फिर कुछ ऐसे अमाल अंजाम दिए जाते हैं जो शर्मिंदगी और अफसोस से भरे होते हैं। बाज़ रवायतों के मुताबिक ऐसे शर्मनाक और तासुरंगेज काम किए जाते हैं जिनका मकसद किसी और साजिश का हिस्सा मालूम होता है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि शिया हजरात बच्चों के खून को नियाज में शामिल करते हैं और फिर उसी नियाज को बड़े शौक से तकसीम किया जाता है। और अफसोस की बात यह है कि रोज बरोज हम मुसलमान इस साजिश का शिकार होते जा रहे हैं। मगर इससे भी ज्यादा तकलीफ देह हकीकत यह है कि हमारे ही कुछ नाम निहाद दोस्त 10 मुहर्रम की रात को इमाम बारगाह के बाहर सिर्फ तमाशा देखने के लिए खड़े होते हैं। वो गमे हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम पर होने वाले अफहाल का मजाक बना रहे होते हैं। और एक और मजहब के बारे में एक वाकया है मेरे आखिरी गांव का, जहां मेरे कुछ पुराने दोस्तों और मुसलमानों की एक तस्वीर उभरती है जो उस दौर से ताल्लुक रखते थे जहां बात सिर्फ अल्फाज की नहीं बल्कि सच्चाई और झूठ की बारीक तफरीक की थी। कहा जाता था कि हमारे गांव के महदूद से एक नौजवान का ताल्लुक एक ऐसे शख्स से था जो एक पहले वाले मौलाना का बेटा था और ये मौलाना साहिब गिरफ्तार थे अहले तशय्युअ शिया मसलक से। शुरू में जब मैंने उस नौजवान को देखा तो बस यूं ही देखा तजस्सुस से, लेकिन फिर बागौर देखा तो वो मुझे एक बिल्कुल आम इंसान ही लगा। कुछ अरसे बाद एक दिन हम 3 दोस्त यूं ही बैठे थे कि वो लड़का भी हमारी गुफ्तगू में शरीक हो गया। सब कुछ बड़ा आम सा था, लेकिन मैंने उस मौके को गनीमत जाना और मौलवी साहब की जानिब से कही गई बातें और अफवाहें पूछना शुरू कर दी। मैं सब कुछ बोल चुका था और तब तक उसका चेहरा सुर्ख हो चुका था, गुस्से से नहीं बल्कि कोई राज छुपाने की कोशिश में। मगर उसने सिर्फ इतना कहा, ये सारी बातें गलत हैं, और फिर चुपचाप उठकर चला गया। वक्त गुजरता गया और इस खामोशी के साथ एक वाजिब सा ताल्लुक बनता चला गया, न बहुत गहरा न बहुत दूर का, बस नाम की पहचान सी। और फिर जब मुहर्रम के अय्याम शुरू हुए तो एक दिन वो खुद मेरे पास आया। उसकी आंखों में नमी थी और आवाज में एक अजीब सी संजीदगी। उसने कहा, क्या आप हकीकत जानना चाहते हैं? जानना चाहते हैं कि शाम गरीबा में असल में होता क्या है? तो मैंने कहा, अगर तुम्हारी बात सच्ची हुई तो मैं भी हक की राह पर लौट आऊंगा। बस यही तय हुआ और मैंने उसके साथ चलने की हामी भर ली। 10 मुहर्रम को मैं उसके घर पहुंचा। रात के तकरीबन 9 बजे हमें कहा गया, इमाम बारगाह चलना है, शाम गरीबा वहीं मनाई जाएगी। अब मेरे जहन में वो तमाम बातें घूमने लगीं जो मैंने मस्जिद के मौलवी से सुनी थी या दोस्तों की महफिल में बयान की जाती थीं। शुबहा, इल्जामात, अफवाहें सब एक एक करके सामने आने लगे। इन्हीं ख्यालात में खोया हुआ मैं इमाम बारगाह की गली में दाखिल हुआ, जहां बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतें सब सैया काले कपड़ों में मलबूस होकर इमाम बारगाह की जानिब रवाना थे। हम मरकजी दरवाजे से दाखिल हुए, जबकि खवातीन एक अलग दरवाजे से होकर ऊपर दूसरी मंजिल की तरफ चली गईं। अब मेरी नजर हर उस चीज को बारीकी से देख रही थी, हर हरकत को, हर लम्हे को। इमाम बारगाह के अंदर का बड़ा हॉल था, पुरसुकून मगर दिल को डुबो देने वाली खामोशी लिए हुए। तभी बत्तियां बुझाई जाने लगीं और अब सूरत हाल ये थी कि पूरे हॉल में सिर्फ एक बत्ती जल रही थी, वो भी स्टेज के ऊपर। चारों तरफ गहराती तीरगी और साया जैसे एहसास में एक शख्स नमूदार हुआ, एक जाकिर, काले कपड़े पहने हुए, हल्की हल्की दाढ़ी, गिरेबान खुला हुआ और कफन छड़ी हुई। वो स्टेज पर आया और माइक पर झुका, फिर बुलंद आवाज में पढ़ा, इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। बस ये सुनना था कि हॉल में कोहराम मच गया। ऐसा लग रहा था
जैसे ये लोग पहले से उस दर्द को जी रहे हों। उसने ये जुमला 3 बार दोहराया और हर बार गिरिया, मातम और आंसुओं की आवाजें बुलंद होती चली गईं। मैं हक्का बक्का, जैसे मेरी रूह जड़ हो गई हो। अब तक जाकिर ने कुछ कहा भी नहीं था, मगर लोग इस कदर रो रहे थे जैसे करबला का सारा मंजर उसी वक्त उनकी आंखों के सामने ताजा हो गया हो। मगर फिर मैंने खुद को कोसना शुरू कर दिया। क्या मैं अजीब नहीं हूं? ये क्या देख रहा हूं? जवानों और बुजुर्गों को छोड़िए, यहां तो बच्चों के गाल आंसुओं से भीगे हुए हैं। इन्हीं ख्यालात में डूबा हुआ था कि जाकिर ने बोलना शुरू किया। उसकी आवाज हॉल में गूंजने लगी और हर लफ्ज तीर की तरह दिल को चीर रहा था। लोगों, तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्हें कैद किया जा चुका है। जाकिर के लफ्ज मेरे दिल में खंजर की तरह पैवस्त हो रहे थे। हर जुमला मेरी रूह को चीरता चला जा रहा था। शोर और गिरिया की सदा मुझे अपने अंदर खींच रही थी। अब खवातीन की सिसकियां भी दूसरी मंजिल से नीचे तक सुनाई देने लगी थीं। जाकिर कह रहा था, आज सुबह माओ के पास बेटे थे, मगर अब शाम गरीबा है। अब वो बेटे नहीं रहे, वो पढ़ता रहा और मुझे खुद पता ही नहीं चला कब मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, कब मेरी हिचकियां बंद गईं और कब मेरी आवाज गिरिया में बदल गई। उसी वक्त मेरा वो शिया दोस्त मुझसे लिपट कर रोने लगा और फिर उसने जोर से कहा, यही होती है शाम गरीबा, यानी गरीबों की शाम। नाजरीन, वो बताता है कि उस दिन के बाद मैं खामोश हो गया। मेरे तमाम सवाल, मेरे सारे शुबहात मिट्टी हो चुके थे। मैं शर्मिंदा था खुद से कि कैसे मैंने बगैर जाने, बगैर समझे इतने बड़े इल्जाम लगा दिए। जो लोग हमें हकीकत समझाना चाहते थे, हमने उन्हें झुठलाया, और जो लोग हमें नफरत सिखा रहे थे, हमने उन्हें अपना उस्ताद मान लिया। शाम गरीबा वो कोई अफवाह नहीं थी, वो कोई गंदी रवायत नहीं थी। वो थी दीन इस्लाम की वो रात जहां रोशनी के चिराग नहीं बुझाए जाते बल्कि दिलों को जलाया जाता है। वहां शर्मनाक काम नहीं होते बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे की मुफलिसी और मजलूमियत का मातम होता है। मेरे आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और दिल से बार बार यही सदा आ रही थी, काश ये बात हमें पहले समझ आ जाती। काश हम नफरत नहीं, हकीकत को समझते। जब मैं इमाम बारगाह से बाहर निकला तो मैं वो इंसान नहीं था जो वहां दाखिल हुआ था। जो शख्स अंदर गया था, वो शख्स अब बाहर नहीं आया। तवज्जो दीजिए नाजरीन, इस वीडियो का मकसद सिर्फ एक आंखों देखी हकीकत और एक इंसान की तब्दीली को बयान करना है। हम इस बात को खुलकर बयान करते हैं कि इस्लाम में मातम करना, चाहे वो किसी भी शख्स के लिए हो, सख्ती से मना किया गया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स चाटे, कपड़े फाड़े या झालत भरे अल्फाज कहे, वो हम में से नहीं। सहीह बुखारी 1294, सहीह मुस्लिम 103। हदीस पाक की रोशनी में शहीद का मातम भी करना जायज नहीं है, क्योंकि शहीद को तो जिंदा कहा गया है, बल्कि वो जिंदा हैं, मगर तुम उन्हें समझ नहीं पाते। कुरान 2 154। इसलिए हमारा चैनल और हमारी सोच किसी भी किस्म के मातम या नुकसानदेह आमाल की तायद नहीं करती। हम सिर्फ वो दर्द, वो हकीकत और वो इस्लाही पैगाम आप तक पहुंचा रहे हैं जिससे दिल बदल सकें, आंखें खुल सकें और दीन की सही समझ पैदा हो। हम न तो अफवाहों के हिमायती हैं और न ही बदअमली के। आइए अब अपनी बात पर वापस लौटते हैं। लेकिन फिर एक अजीब सा इत्मीनान भी था कि कम अज कम अब मैं सच जान चुका हूं। मैंने हकीकत को अपनी आंखों से देखा, अपने कानों से सुना और अपने दिल से महसूस किया। नाजरीन, याद रखिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं। अल्लाह उससे मोहब्बत करता है जो हुसैन से मोहब्बत करे। यह हदीस पाक हमें बहुत गहरा सबक देती है कि मुहर्रम का महीना सिर्फ गम का महीना नहीं, बल्कि इस्लाह, सब्र और नेकी का पैगाम है। हमें चाहिए कि हम इस महीने में चुगली से बचें, गईबत से तौबा करें, झूठ को छोड़ें और जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जालिम के सामने सिर झुकाने के बजाय सच्चाई पर कायम रहकर कुर्बानी दी। तो अगर हम भी चाहते हैं कि हमें हुसैन से मोहब्बत का दावा करने का हक मिले, तो हमें सिर्फ आंसू नहीं
बल्कि अमली तौर पर हुसैनियत अपनानी होगी। तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो, शाम गरीबा एक आंखों देखा हकीकत। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए लब्बैक या हुसैन। और मज़ीद इसी तरह की रूहानी और असरदार वीडियोस के लिए हमारे चैनल सीरत इनसाइट को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि अगला पैगाम अल्लाह के हुक्म से सीधा आपके दिल तक पहुंचे। अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे और अपनी रहमत के साए में रखे। अल्लाह हाफिज।